नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आपको पता है इंसान चाहे ना, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप अगर ये कहो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। आप जो कहोगे वो आप बन जाओगे, लेकिन फिर भी नहीं बन पाते। सबसे बड़ा कारण उसके पीछे जो है वो है आलस। आलस यानी कि सुस्ती। आपके अंदर बहुत ज्यादा सुस्ती आ जाती है जब भी कोई बड़ा काम करना होता है जीवन में। हर कोई इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई अपना वजन कम करना चाहता है, कोई बहुत बड़ी जॉब करना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, कोई बड़ा घर खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाते और एक दूसरे को देख के परेशान हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं और लोग पूछते हैं कि सर आप जो ग्रुप में फोटो पोस्ट करते हो बहुत सारी, और लोग खुद भी इतनी सारी फोटो पोस्ट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर की कि मेरा पहले इतना वजन था, आज इतना हो गया है, हमारा क्यों नहीं हो पाता। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि दुनिया पैंदी जोरा नू लख लानत कमजोरा नू। आप कहीं ना कमजोर पड़ जाते हो। इस दुनिया में जो चाहोगे वो मिलेगा और इंसानों ने कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा करिश्मा नहीं है जो ना करके दिखाया हो। लोग पता नहीं कहां बर्फीले इलाकों में चले गए हैं, लोग पता नहीं कहां पानी के नीचे चले गए हैं, और ये तो वजन घटाने की तो बहुत छोटी सी बात होती है। हार कहां जाते हो, कहां मिस्टेक होती है? मिस्टेक होती है आलस में, मिस्टेक होती है जहां रुक जाते हो। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक इंसान मरने के बाद ऊपर स्वर्ग में चला गया, और जब वो स्वर्ग में गया तो वहां पर उसने देखा दो बहुत बड़े बड़े हॉल थे, बहुत बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस थे। तो भगवान उसको मिले वहां पर और भगवान ने उसको एक वेयर हाउस दिखाया, दूसरा वेयर हाउस दिखाया। उसने बाहर से झांक के देखा तो एक वेयर हाउस के अंदर तो बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां रखी थी, और इतना बड़ा वेयर हाउस था, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बंगले बने हुए रखे थे, उसके अंदर गाड़ियां थी, उसके अंदर जो लग्जरी कोई इंसान चाहता, हर लग्जरी उस हॉल के अंदर बंद थी। और उस हॉल के बाहर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। और दूसरा एक हॉल था, उसके अंदर कोई ताला नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। और उसके अंदर से कुछ स्वर्ग के जो वर्कर थे वो कुछ गाड़ियों को उठा के उस वाले हॉल में से, जो खाली हॉल था उसमें से उठा के उस बंद वाले हॉल के अंदर शिफ्ट कर रहे थे। तो उस इंसान ने भगवान से पूछा कि भगवान ये क्या है, एक हॉल तो बिल्कुल खाली है और एक के अंदर इतना सारा कुछ है और आपने उस पर ताला लगा रखा है, ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा कि नीचे धरती पे ना, जब भी कोई इंसान किसी भी चीज की कल्पना करता है, चाहे वो सुंदर शरीर की कल्पना करे, चाहे वो अच्छी गाड़ी की कल्पना करे, चाहे वो किसी बंगले की कल्पना करे, चाहे वो किसी ट्रिप की कल्पना करे, जो भी कल्पना करता है मैं उसी वक्त तथास्तु कर देता हूं कि जा तुझे ये मिल गया। और मैं बना देता हूं उसके लिए वो चीज, यहां पर बना देता हूं, बना के सबसे पहले उसे इस खाली हॉल में रखता हूं जिसमें कोई ताला नहीं लगा। लेकिन जैसे ही जिस दिन वो इंसान उस सपने के लिए काम करना बंद कर देता है, तो मैं उस चीज को उठा के इस बंद वाले हॉल के अंदर ताला लगा देता हूं, जिंदगी भर के लिए ताला लगा देता हूं। ऐसा ही आप सब लोगों के साथ होता है। आप जो भी कल्पना करते हो, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वो मैडम ने ना ग्रुप में एक फोटो पोस्ट की थी, उनका 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम हो गया, हमारा क्यों नहीं होता? आपका इसलिए नहीं होता, आप अपने आलस के आगे सरेंडर कर देते हो। जब जब आपको आलस चढ़ता है आप अपने घुटने टेक देते हो और अपनी गर्दन झुका लेते हो। आपको कहा जाए ना कि सुबह उठ के सुबह 6 बजे उठो। बहुत से लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, सर्दी का मौसम है, बहुत से लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है ना कि पार्क में जाओ और वॉक करो, तब उनके साथ समस्या होती है। वो क्या कहते हैं कि आज बहुत ठंड है, कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा। और वो क्या करते हैं, अगले 1 घंटे तक सोते भी नहीं है। ऐसा नहीं है उनको नींद आ रही है, वो बोल देते हैं घर वालों को, ऐसा बोलते हैं कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन अगले 1 घंटे तक अपना फोन जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें फेसबुक देख लेते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप चला लेते हैं। और ये इस तरीके की हानि है अपने आप के साथ, जिसमें आपको गिल्ट भी नहीं होती। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ तो कर ही रहा हूं, लेकिन वो किसी भी काम नहीं आने वाला वो काम आपके। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि यहां पर जहां आपसे चूक हो रही है ना, वो चूक हो रही है कि आप अपने ऊपर एक टीचर नहीं बन पा रहे।
मेरे एक दोस्त हैं, मेरे उस दोस्त ने मुझे कहा कि मैं जिंदगी में ना कोई भी मुझसे काम करवा लो, जितना मर्जी काम करवा लो, लेकिन मुझे अपने ऊपर एक बॉस चाहिए। मैं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता। ऐसी समस्या आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ है कि जब तक आपके ऊपर एक बॉस ना होना तब तक आपका काम नहीं चलता। मैं हर हफ्ते में 2 वीडियोस बनाता हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। कारण क्या है कि मेरी बातें सुन के कहीं ना कहीं आपके अंदर आग लगे और आप काम करने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो मेरी बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बॉस का काम करती हैं कि ये लड़का बोल रहा है ना, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी और हमें काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप अपनी इस आदत को, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि चीजों को टाल देना। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर, ऐसे टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। लेकिन कबीरा ने कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो सच में बहुरी कब करोगे? अगर आपको देखो, इस पूरी पृथ्वी पे ना एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने 32 बार चबा के खाया हो और उसको हल्का महसूस ना हुआ हो। जो भी 32 बार चबा के खाएगा उसको हल्का महसूस होता ही होता है। लेकिन हर एक इंसान फेल तो होगा। कोई भी आदत जब नई नई बनाओगे तो फेल तो होगे। 1-2 बार टीवी देखते देखते आप 32 बार नहीं चबा पाओगे और फिर आप क्या कहते हो कि छोड़ना यार, अब तो खा लिया ना, अब तो टूट गई। और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन लेते हो कि मैं 1 तारीख से शुरू करूंगा, मैं दिवाली के बाद शुरू करूंगा, मैं दशहरे के बाद शुरू करूंगा। ऐसे ऐसे अपने आप को रेजोल्यूशन देते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ना ही वो दिवाली कभी आती, ना वो दशहरा कभी आता। अगर आपको सच में अपने ऊपर काम करना है ना, तो इमीडिएट उसी वक्त आपको उठना पड़ेगा। मैं आपको कुछ तरकीबें बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक कन्विक्शन से मेरी बात जान लेना कि जिंदगी में जो भी चाहोगे ना, वो हर चीज आपको मिलेगी। बस आप अंदर से कन्विक्शन ले लो। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मेरी वीडियो देखती हैं, उनका मन करता है जब वो किसी पतली महिला को देखती है ना, जब वो उसको देखती है उसने सूट डाला हो, उनका मन करता है काश मेरा भी फिगर ऐसा हो जाए। आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जब वो टेलीविजन पे किसी हीरो को देखते हैं, किसी मस्कुलर पतले लड़के को देखते हैं, तो मन करता है काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। हर कोई इंसान जैसा चाहे वो वैसा हो सकता है। एडमिन हिलेरी का नाम आप लोगों ने सुना है? एडमिन हिलेरी वो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने लगे थे तो वो इतनी बार फेल हुए। आजकल तो इतने संसाधन आ गए कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना उतना मुश्किल नहीं रह गया। लेकिन एडमिन हिलेरी वो थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया था और वो बहुत बार फेल हुए। उनको इतनी मुसीबतें आई, इतनी दिक्कतें आई, बार बार गिर जाते थे, बार बार टूट जाते थे, बहुत परेशानियां आती थी। लेकिन उसके बाद भी एक ना एक दिन एडमिन हिलेरी कामयाब होगा। और इतनी मुसीबतों के बाद एक दिन अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े अचीवर्स को बोलने के लिए बुलाया गया। और उस प्रोग्राम में एडमिन हिलेरी को भी बुलाया गया। जब एडमिन हिलेरी स्टेज पे पहुंचे तो वहां सामने माउंट एवरेस्ट की फोटो लगी थी। माउंट एवरेस्ट को देखते हुए एडमिन हिलेरी की आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने एवरेस्ट की ओर उंगली करते हुए बोला कि तुझ में हिम्मत है तो तू और ऊंचा उठ के दिखा। मुझ में तो अभी बहुत हिम्मत बाकी है, मैं इससे भी कई गुना ज्यादा ऊपर जा सकता हूं। तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, आप जिंदगी में जो चाहोगे वो मिलेगा। शरीर पतला करना तो इतनी छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं। आज ही से शुरू कर देना, जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन कदम उठाओ अभी से। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये करने के लिए ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे मन में इतने सारे विचार चलते हैं ना, वो इतने सारे विचार जब हम उनको एग्जीक्यूट करने लगते हैं, जैसे ही फेल होते हैं हम छोड़ देते हैं, जैसे ही फेल होते हैं हम छोड़ देते हैं और हम क्विट कर जाते हैं उसको। तो आपको करना क्या है? जो भी आपका टारगेट है, आपको 5 किलो वजन कम करना है, 10 किलो वजन कम करना है, या अपनी जिंदगी में कोई जॉब करनी है, कोई गाड़ी लेनी है, जो कुछ भी करना है उसको पेपर पे लिखो। आपको अगर 10 लाख रुपए कमाने हैं तो पेपर पे लिखो। लेकिन वो 10 लाख रुपए एक दिन में नहीं कमाए जा सकते। आप एक दिन के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकते, बड़ा काम। आपको उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। सबसे पहले पेपर पे अपना जो भी आपको, जो अगर वजन कम करना है, अपने आप को किसी भी पिक्चर के अंदर देखना है, पतला देखना है, लिखो कि मेरे को ये करना है। कैसे करना है, उसका माध्यम क्या है वो लिखो। अगर वजन घटाना है तो उसका माध्यम मैंने आपको बताया कि 32 बार चबा के खाना खाओ, सुबह उठ के थोड़ी बहुत वॉक करो,
खाना बिल्कुल धीरे 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 चबा के खाओ, मुंह में पानी बनाओ, फिर अंदर लेके जाओ। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पियो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। मैंने आपको बताया हुआ ये सारी चीजें, और ये कामयाब है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, अगर कोई इंसान इस तरीके से खाना खाएगा तो उसका वजन कम होगा ही होगा। मन को स्ट्रेस फ्री करो, सुबह उठ के मेडिटेशन करो। करना पड़ेगा, करने से होगा। अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लोगों ने यार पहाड़ों को काट के सड़कें बना दी हैं, आप देखोगे ना, इतने बड़े बड़े स्टैचूज बना दिए हैं। इंसान ने किए हैं ये सारे के सारे काम। और शरीर को एक, ये शरीर जो है ना, इसको जैसा चाहोगे ये वैसा बन जाएगा। आप मालिक हो इसके, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। एक पेपर पे लिखो, छोटे छोटे स्टेप बनाओ अपने जीवन के अंदर कि मुझे कैसे करना, उसको टुकड़ों के अंदर विभाजित करो। और जहां आपको ऐसा लगे कि मैंने यहां पर चूक कर दी, तो अपने आप को पेनल्टी दो। मेरा एक दोस्त, सिगरेट की आदत थी उसको बहुत ज्यादा, वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा था, तो वो बार बार सिगरेट पीता था और हद से ज्यादा सिगरेट पीता था। तो उसको सिगरेट छोड़ने के लिए उसने क्या निकाला, उसने अपने घर पे बोल दिया कि अब जब भी मैं सिगरेट पीता दिखाई दूं तो मुझसे एक 100 रुपए का नोट ले लेना। तो उसने कुछ दिन 100 रुपए का नोट ईमानदारी से अपने घर वालों को देता रहा। लेकिन एक दिन जब उसको ये पेनल्टी भरनी पड़ रही थी ना, तो एक ना एक दिन वो इसके अंदर से निकल गया और उसने वो सिगरेट की आदत जो है, अब बहुत बहुत कम उसकी सिगरेट की आदत हो गई, सिर्फ और सिर्फ ये पेनल्टी पे करने की वजह से। तो आपको भी क्या करना है, आपकी जो भी आदत आपने पेपर पे लिखी है, मान लो कभी 32 बार के फॉर्मूला में फेल हो जाते हो, मान लो सुबह कभी वर्कआउट के लिए नहीं जा पाते, तो जब नहीं जा पा रहे ना, अपने आप को एक पेनल्टी दो। अपने घर पे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, जिसको मर्जी बोलो कि मैं अगर सुबह उठ के वॉक के लिए नहीं गया, जिम नहीं गया, एक्सरसाइज नहीं की, तो मेरे से 100 रुपए ले लेना। आज के दिन अगर मैंने 32 बार चबा के नहीं खाया तो मेरे से 100 रुपए या 500 रुपए, जो भी पेनल्टी आपको रखनी है वो पेनल्टी ले लेना। इस तरीके से अपने आप को पेनल्टी भी दो और अपने अंदर एक जोश भरो। ये मोटिवेशन अकेला मैं नहीं दूं, आप अपने आप को देखो। एक मोबाइल और चार्जर में क्या अंतर होता है, मोबाइल जो होता है ना वो डिफ्यूज हो जाता है थोड़े टाइम बाद, उसको चार्ज करना पड़ता है। आप लोगों को भी बार बार मेरी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब की बार मैं आपको बोलूंगा मोबाइल नहीं, चार्जर बनो। खुद तो चार्ज रहो, पूरी दुनिया को भी चार्ज करो। ये काम करो। और ये काम करने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन में बहुत सारे काम कर रहा हूं। मैं वकालत भी करता हूं, मेरा फैमिली बिजनेस भी है जिसमें बहुत समय लगाना पड़ता है। हमारी 32bar.com भी है जिसके ऊपर मैं बहुत एनर्जी लगाता हूं। हमारे 2 चैनल है, मेरे 2 यूट्यूब के चैनल है, और दोनों के ऊपर हफ्ते में 3 वीडियोस मैं बनाता हूं। उसके अलावा भी मेरी पर्सनल लाइफ भी है, बहुत कुछ काम ऐसे मैं करता हूं जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व रहता हूं। तो ये इतने सारे काम कैसे कर पाता हूं, ये सारे काम करने के लिए ना मुझे एक दिन मेरे एक सीनियर हैं अनुराग ऋषि जी, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो अनुराग जी ने एक दिन मुझे क्या किया, पहले उन्होंने एक मुझे प्रोग्रेसिव प्लानर मुझे गिफ्ट किया। एक प्रोग्रेसिव प्लानर क्या है कि मैं भी पहले ऐसे करता था, सुस्त था जीवन में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास ना एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया ना, 6 महीने के अंदर आपकी जितनी भी इनकम है वो बिल्कुल डबल हो जाएगी। मैं वादा करता हूं डबल हो जाएगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ऐसा भी कभी होता है? तो उन्होंने जो मुझे दिया ना पहली बार, तो वो पहले इस तरीके का था। ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैं वाकई में कहता हूं, जो उन्होंने मुझे दिया ना, 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल के बराबर मेरी इनकम हो गई। जब मैंने इसको लिखना शुरू किया, मुझे अपने आप से इसमें छोटे छोटे टास्क मिल गए कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और उसके स्कोर देने लगा। इसके अंदर ये बहुत अच्छे से प्लान हुआ है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो, लाइफ की प्लानिंग भी कर सकते हो। आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कई गुना हाई हो जाएगी, कई गुना हाई। तो उसके बाद पहला तो मेरे को उन्होंने गिफ्ट किया था, लेकिन दूसरे की मुझे जरूरत पड़ गई। वो जो अगर आप लेना चाहो, ये बहुत सुंदर सा प्लानर है और अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर आ गए हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिले इसको करने के नाम के। मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि मेरी प्रोडक्टिविटी जो हाई हो गई, जब कभी डीमोटिवेशन होती है, ये छोटी सी किताब मेरे बड़े काम आती है। इसके अंदर कोई मंत्र नहीं लिखे हुए, इसके अंदर सिंपल सी प्लानिंग है कि आपको कितने बजे क्या काम करना है, आपको दिन में कितने कितने टास्क हैं। अगर आप उन टास्क को कर पाते हो तो आप अपने आप को खुद स्कोर देते हो कि आज मैंने इतने काम किए, अपने आप को स्कोर करते हो। तो अगर आप भी ये प्लानर लेना चाहते हो, इसकी पूरी डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। progressiveplanner.in के नाम से ये वेबसाइट है, यहां से जाके आप खरीद भी सकते हो। और इसको अगर आप यूज करोगे तो मैं दावे से कहता हूं आपकी लाइफ का जो भी टारगेट है ना, बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। वो जो लोग जिनको अपने ऊपर एक बॉस की आवश्यकता पड़ती है, ये बॉस का काम करेगा आपके जीवन में।
आपको अगर ये वीडियो काम की लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक करना, नीचे कमेंट करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।